आराम से काही नाही कसो नाही रिलॅक्स हाँ रिलॅक्स कच्चो नाही कसो नाही हाँ बांदर आई गयो तो बांदरू आई गयो तो कसो नहीं रिलैक्स। भगवान के आशीर्वाद से किसी को कुछ नहीं हुआ। टर्न लेते वक्त गाड़ी के नीचे एक बड़ा पत्थर आ गया, इसलिए गाड़ी रोड से नीचे उतर गई। 5 सेकंड पहले हम सब चिल्ला रहे थे, मजा ले रहे थे, पर इस 5 सेकंड ने हम सब की आवाज को चुप करा दिया। थोड़ी देर बाद हम ऊटी में एंटर हो गए। रात थी सो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी को लगी थी बहुत भूख, तो ऑनलाइन पराठे ऑर्डर कर दिए। बच्चों को भूख इतनी लगी थी कि हमारे हिस्से के पराठे भी आधे खा गए। रात को ठंड इतनी थी कि पता ही नहीं चला कि रजाई में जाते ही सीधी मॉर्निंग कैसे हो गई। सबसे पहले बाहर गए व्यू चेक करने के लिए। जैसे ऑनलाइन कॉटेज बुक करते वक्त देखा था, उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल सीन्स थे। अर्ली मॉर्निंग में जब सनराइज के वक्त सूरज की किरणें बादलों को चीर के जो रोशनी छा रही थी पूरे ऊटी में, वो नजारा मतलब आउट ऑफ माइंड था। पानी ठंडा नहीं था, पर आप ऐसे कह सकते हो कि पाइप से सीधा बर्फ ही आ रहा था। जान हथेली पर रखे हम सब ने नहाने की जंग खत्म की और ऊटी के सबसे पहले स्पॉट पे जाने के लिए हम निकल गए। सबसे पहली जगह है डुबा बेटा पिक पॉइंट। ये ऊटी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। पूरा ऊटी इतनी हाइट पे है कि मॉर्निंग में आपको सिर्फ धुम्मस दिखाई देगी। हम ऊटी में घूम रहे हैं। अच्छा कि आपने बताया, हमको पता ही नहीं चला कि हम ऊटी में घूम रहा है। कैसा लग रहा है ऊटी? अभी देखना शुरू ही कहाँ हुआ है, हमको देखने तो दो पहले। डीएम वाले हम गुजराती है तो हम गुजराती हिंदी में बात करेंगे, हमें बिहारी गुजराती हिंदी में बात नहीं करने का है। नहीं हमको वैसा नहीं आवड़ता है। हमको ये क्या टूटेली फुटेली हिंदी गुजराती आवड़ता है, तो तुमको उसमें बात करना पड़ेगा। हमको आता ही ना ही कुछ भी। गाड़ी पार्क करके हम चलते हुए पहुंचे डुबा बेटा पिक पॉइंट पे। सोचा पहले घूम ले फिर पेट पूजा करेंगे। हमारे कैमरामैन को टिकट लेने को कह के हम आगे बढ़े। दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही दिखाई दे रहे थे और पहाड़ों को घेरे हुए बड़े बड़े बादल। ये देख के तो मेरा ऑटोमेटिक डांस निकल गया। देखो मेरे डांस के बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो जगह और टाइम देख के नहीं निकलता, बस अपने आप कहीं भी कोई भी टाइम निकल जाता है। तो ठुमके लगा के हम पहुंचे स्टैंडिंग गैलरी पे। यहाँ से सारा ऊटी दिखाई देता है चारों ओर। अगर आप घूमोगे तो सिर्फ पहाड़ी पहाड़ दिखाई देंगे। यहाँ पे फोटोज एंड वीडियो लिए। लोगों की भीड़ ज्यादा थी तो यहाँ से हम जल्दी निकल गए। देखो पहाड़ और आसमान का नजारा ऐसे बंद रूम में देखने में मजा नहीं आता, इसलिए हम चले पहाड़ की एज की ओर। जाते वक्त थोड़ी बहुत मस्ती की। छोटा भीम भीम भीम, छोटा भीम भीम भीम, यो। इतने दिनों से इतना चल रहे थे कि अब बच्चे चलने के नाम पर भागने लगते थे। हमारा कैमरामैन ने थोड़े बहुत क्रिएटिव शॉट्स लिए जो काफी ब्यूटीफुल थे। मानना पड़ेगा कैमरामैन को, अनपेड जॉब है फिर भी काम पूरा दिल से करते हैं। अचानक मेरे में कहां से बंदरिया की आत्मा आ गई और मैंने पेड़ पे लटकना चालू कर दिया। चंकी ने एक तंत्र फूका और मैं नॉर्मल हो गई। वहां पे मेमोरेबल शॉट्स लिए और सब वापस एंट्री पॉइंट पे आ गए। सब अपने अपने नाश्ता खुद खा रहे थे। सभी बच्चों को पता था कि आज कोई खिलाने नहीं आएगा। नाश्ता करने के बाद हम निकले अगले स्पॉट, जो था टी एंड चॉकलेट फैक्ट्री। हम गए थे बेंचमार्क चॉकलेट एंड टी फैक्ट्री पे, तो हम अंदर गए एंड चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस देखा। वैसे मेकिंग प्रोसेस सिंपल थी बट काफी हाइजीनिक थी। तो सबसे ज्यादा मुझे ये बात अच्छी लगी, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए चॉकलेट बनाई जा रही थी। फाइनली हमको चॉकलेट बार्स मिल गए और क्या कहूँ, मतलब इतनी टेस्टी एंड सॉफ्टी थी कि खाने के लिए आपको मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, मुंह में रखते ही पिघल गई। चॉकलेट खा के हम गए टी मेकिंग साइट पे। टी मेकिंग प्रोसेस में पत्ते से लेके फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनती हैं ये सब विजिटर्स को दिखा के समझाया गया। चंकी एंड भाई भाभी ने डिफरेंट फ्लेवर की चाय टेस्ट की, मेमोरीज के लिए फोटोज एंड वीडियोस लिए। फिर गए हम उनके टी शॉप पर। जैसे जैसे फैमिली वालों का ऑर्डर था वैसे टी के पैकेट्स लिए। चंकी एंड भाई ने भी अपने लिए 2-2 पैकेट लिए। नीलगिरी का तेल यहाँ का फेमस है, हेडेक या कफ में बहुत ही राहत देता है।
फिर स्लोली पता चला कि ये सिर्फ फैक्ट्री नहीं है पर पूरा शॉपिंग मॉल है। लेडीज आइटम, फूड कोर्ट, शू सेक्शन, विंटरवेयर, इवन मिनी थिएटर भी। चंकी मुझे खींच के बाहर ले गया। ओके, तो अब हम जा रहे हैं आज के तीसरे स्पॉट पे, जो कि ये है कर्नाटका सिरी हॉर्टिकल्चर गार्डन। गार्डन साइज में 3-4 फुटबॉल स्टेडियम जितना था। एंट्री करने के बाद गार्डन देख फिर मुझ में किसी की आत्मा आ रही थी और मैं अगेन अचानक नाचने कूदने लगी। मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि ऐसे सडन एक्साइटमेंट कैसे आ जाता है कि मैं अचानक नाचने कूदने लगती हूँ। मेरा प्रकोप इतना था कि मुझे देख बच्चे भी कूदने लगे। चलो, नाचने कूदने तक तो ठीक है, पर अब ये आप ही बताओ कि ये कहाँ तक नॉर्मल है। ये देख मुझे भी अब चंकी पे दया आने लगी कि चंकी मुझे कैसे हैंडल करता होगा। खैर, ये चंकी की प्रॉब्लम है, इसकी मैं क्यों चिंता करूं। शादी करके लाया है तो अब झेलना ही पड़ेगा। अब स्लोली स्लोली मेरी पागलपंती का भूत सब पे चढ़ गया था। कोई अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। म्यूजिक बजे या ना बजे, पर भागना कूदना तो जैसे आम हरकतें हो गई थी। थैंक्स टू चंकी एंड भाई कि हम सब पे नजर रखी हुई थी, वरना आज हम में से कोई एक कहीं भाग भाग के खो ही जाता। आई होप चंकी एंड भाई को भगवान हमारे नखरे और सहन करने की ताकत दे या फिर उनको हमारे झुंड में शामिल करे। स्लोली स्लोली हम सब पे मंजुलिका का असर कम हुआ। इतना कूदने के बाद मंजुलिका भी भाग गई कि ये गुजराती लोग तो हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल ही रहते हैं। जैसे बैटरी डाउन हुई कि हम सब गए गार्डन के बीच ब्रिज पे वॉक करते हुए बहुत फोटोज एंड वीडियोस लिए। अब यहाँ पे शुद्ध हवा चल रही थी तो मैं फिर से चार्ज हो गई और फिर मेरी बचकानी हरकतें चालू हो गई। अब मुझे कंट्रोल में लाने का चंकी के पास एक ही रास्ता था, आइसक्रीम। 3-4 आइसक्रीम खाने के बाद मैं थोड़ी ठंडी हुई और हम चल दिए अगले स्पॉट। कैमरामैन को टिकट लाने के लिए भेज दिया और हम सब फटाफट बोट की आगे की सीट पे रिजर्व कर दे बैठ गए। बोटिंग का मजा तो फ्रंट सीट पे ही आता है। अब जैसे बोट चालू हुई और पानी के साथ साथ बोटिंग की एक्साइटमेंट ऐसे चढ़ी कि मैं, बच्चे, भाभी तो ठीक, चंकी और भाई भी अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाए। इस टाइम मेरे में मंजुलिका के साथ साथ सिद्धार्थ की अवनी भी कॉन्शियस थी, तो मैंने थोड़े बहुत पोज दिए। बोटिंग का अनंत मजा लेके मैं और भाभी गए थ्रेड गार्डन। चंकी की इच्छा नहीं थी, बट कैमरामैन इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी, आना ही पड़ा। सभी हैंडमेड थ्रेड फ्लावर्स काफी ब्यूटीफुल थे एंड डेकोरेटिव थे। फिर हम सबको लगी थी भूख, तो हम गए वन ऑफ द बेस्ट ऊटी के रेस्टोरेंट में, जहां हमारे पूरी ट्रिप का आधा बजट बिल पे करने में ही चला गया। ओके, तो अब हम आज के हमारे चौथे स्पॉट पे जा रहे हैं, जो है शूटिंग पॉइंट। एक और जगह जाने वाले थे पाइन ट्री देखने के लिए, बट हमने यहाँ शूटिंग पॉइंट के साथ साथ पाइन ट्रीज भी देखने को मिल गई। सो वी डिसाइड कि आज का ये हमारा लास्ट स्पॉट होगा। शूटिंग पॉइंट देख 90s की बहुत सारे गाने याद आ गए, जैसे कि साजन मूवी का मेरा दिल भी इतना पागल है कि प्यार जो तुमसे करता है। वीडियोस एंड फोटो लेने के बाद टाइम था मस्ती का, और मस्ती किए बिना मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता।
शाम होने वाली थी तो अब हम गए ऊटी के लोकल मार्केट में। वैसे मैंने चंकी को प्रॉमिस किया था कि ऊटी में मुझे कुछ शॉपिंग नहीं करनी क्योंकि मेरे पास आधे डजन जितने स्वेटर्स एंड जैकेट हैं। पर मैं तो मैं हूँ, चंकी को यहाँ वहाँ यहाँ ना जाने कहाँ कहाँ पर शायद हर जगह घुमाया। और बस इतने में चंकी समझ गया। फिर जल्दी वो मुझे एक शॉप पे ले गया और मेरी इच्छा की विरोध मुझे एक स्वेटर दिलवा दिया। चंकी ने जानबूझकर मुझसे मेरा प्रॉमिस तोड़वाया। मार्केट में शॉपिंग करके हम चले अपने कॉटेज की ओर। लंच हैवी किया था, सो डिनर करने की इच्छा किसी को नहीं थी। रूम पे जाके हम सब सो गए। नेक्स्ट डे हमारा लास्ट डे था ऊटी में। ये था हमारे 2 दिन का घर। पूरे ऊटी में सभी घर कैसे बनवाए होंगे ये एक सोचने वाली बात है। सीढ़ी उतरते ही ये पहला घर है प्रॉपर्टी ओनर का, फिर आगे है कॉटेज जहां हम रुके थे। चंकी ने इस कॉटेज की बुकिंग ऑनलाइन की थी। चिंता बस एक ही बात की थी कि जैसे फोटोज में था वैसे ही स्टे एंड व्यू मिलेगा, पर सच में कॉटेज हमारे एक्सपेक्टेशन से भी बड़ा था और व्यूज की बात तो आप पूछो ही मत। इतना ब्यूटीफुल सीन एंड सिनेरियो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। ये स्टे हमारे लिए हमेशा यादगार बन के रहेगा। ये आंटी जी हैं पूरे प्रॉपर्टी के ओनर। 2 दिन हम सबको बहुत अच्छी तरह रखा। जाते वक्त उनसे मिलते गए, थोड़ी बहुत बातें अपने बारे में बताई और थोड़ी बातें उनकी सुनी। फिर प्यार भरा अलविदा कहकर हम निकल गए ऊटी के लास्ट स्पॉट पे। ये स्पॉट हमारे लिए मस्ट विजिटिंग स्पॉट में से एक था। हम जा रहे थे ऊटी से कुन्नूर बाई ट्रेन, और वो भी ऐसी वैसी ट्रेन नहीं, विंटेज ट्रेन से। ये ट्रेन में बैठने का मेरा बहुत टाइम से सपना था। इंक्वायरी काउंटर पे पूछा तो हमारी टिकट कंफर्म हो गई। ट्रेन आते ही हम सब अपने कंपार्टमेंट में बैठ गए। थोड़ा टाइम था तो थोड़ी मोमेंट्स कैप्चर किए। जैसे ट्रेन चालू हुई कि सभी वेट कर रहे थे कि अब जैसे मूवीज में देखे वैसे सीन सिनेरियो आए। सभी लोग अपनी अपनी विंडोज पे कब्जा करके बैठे थे, और फिर जो सीन हम सब ने देखे एंड एंजॉय किए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए चंकी के पास कोई वर्ड्स ही नहीं थे। फिर भी चंकी ने कुछ लिखा है जो मैं आपको सुनाती हूँ, प्लीज गौर कीजिए। चंकी की लिखाई प्रीतु की जुबानी। आप, मैं या कोई भी नहीं जानता आने वाले कल के बारे में, फिर भी हम बेचैन हैं कल को लेकर। हम इस दुनिया में आए हैं जिंदगी जीने के लिए। बहुत लोग जिंदगी जीते हैं पैसे कमाने के लिए, पर मेरे जैसे लोग पैसे कमाते हैं जिंदगी जीने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि बैकपैक करके निकल जाए दुनिया घूमने के लिए। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारा सब्जी लाने का भी बजट होता है। महीने में एक बार नहीं तो कोई बात नहीं, 6 महीने में एक बार या साल में एक बार छोटा बड़ा बजट बना के निकल जाओ अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ। जब जाओगे तब आप महसूस करोगे कि असली जिंदगी कल की चिंता में नहीं, पर आज की खुशी में है। आने वाले कल का पता ना किसी को है और ना ही कंट्रोल, तो फिर कल की चिंता में हम अपना आज क्यों बिगाड़े। चंकी ने कहीं सुना है कि एड लाइव्स टू योर डेज, नॉट डेज टू योर लाइफ। अब ये लाइन समझ आए तो ठीक है, नहीं तो प्लीज गूगल पे सर्च कर लेना। तो फाइनली हम पहुंच गए कुन्नूर स्टेशन पे। स्टेशन पे हमने ट्रेन के साथ फोटोज एंड वीडियोस लिए। हमारी गाड़ी बाहर स्टेशन पे ऑलरेडी आ गई थी। कुन्नूर में एक स्पॉट है डॉल्फिन स्नैक, और वहां पे दूर दूर तक आपको चाय के बगीचे दिखेंगे। वहां पे मेमोरीज एंड वीडियोस लेके हम निकल गए हमारे पूरी ट्रिप के लास्ट डेस्टिनेशन की ओर। हाँ तो तुम क्या करती हो? तब वो आवाज जो कर रहा है प्रेम કેમ છો રાજાભાઈ? મજામાં છો? મજામાં? હું તો દેખાતી નથી. હા લે आजो आजो હા દર્શી ની કી દર્શી હા તો લે તું એ ले बताओ ओके 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 कहाँ पे जाना है अभी नेक्स्ट? कोयम्बतूर। कोयम्बतूर में कहाँ? आदि योगी। आदि योगी जाना है। एक रात रुकेंगे वहाँ पे। ओके फिर वहाँ पे अहमदाबाद। ना ना भैया पैसा खाली थी गया, वापस अहमदाबाद जाओ पर से। नहीं पैसा खाली हो गया, वापस अहमदाबाद जाना पड़ेगा। ना क्रेडिट कार्ड नहीं कर सकते। नहीं हम वापस जा रहे हैं अहमदाबाद। ठीक है 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 ठीक है।